तो आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ग्राफ्टेड टमाटर से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी लाया हूँ, तो मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए संपूर्ण जानकारी क्या है। देखिए दोस्तों, ये मेरा ग्राफ्टेड टमाटर है जो कि वैरायटी है साहो, जो कि मैंने 1 जून को लगाया था और अभी 5 महीने होने के करीब है। तो मैंने आज संपूर्ण जानकारी लाया हूँ। तो ग्राफ्टेड टमाटर जब लाइएगा तो उसको नीचे जैसे बैगन का है और ऊपर टमाटर का है, तो इसको टमाटर को अंदर में ज़मीन में नहीं गाड़ना है, इसको ऊपर रहना चाहिए और सिर्फ उसके बैगन के पौधों को नीचे दबना चाहिए। और ये टमाटर ग्राफ्टेड जहाँ हुआ उसको ज़मीन से ऊपर रखिएगा, ना तो ये मर जाएगा। तो ये जब हम शुरू में रुपाई करते हैं उसके बाद, और रुपाई कैसे करना है, ब्लू कॉपर डाल के करना है। ब्लू कॉपर एक फंजीसाइड है। उसके बाद जैसे हो गया, डाल दिए ब्लू कॉपर, रुपाई कर दिए, तो आपके पास 8 से 10 दिन के बाद डंपिंग ऑफ और कोलर रोट, ये एक बीमारी होता है तना गलन, जिसको बोलते हैं। तना गलन कहाँ आता है, जैसे ये टमाटर है और ये बैगन है, तो इसके जस्ट बीच में आएगा डैम्पिंग ऑफ या तना गलन, तो ये मर जाता है। तो तना गलन और डैम्पिंग ऑफ के लिए दवा मैंने आपको बताया है। इसका सटीक इलाज है, इसे 4 को फंजीसाइड मिलाइएगा, उसके साथ इस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाइएगा। 4 फंजीसाइड में आपका होगा ब्लू कॉपर होगा, एलिएट होगा, क्लच होगा और एक रेडोमिल गोल्ड होगा। ये डाल दीजिएगा तो आपका डैम्पिंग ऑफ ख़त्म हो जाएगा। और इसको डालने के 2 दिन बाद दोबारा चलाइएगा, तो ये उसके बाद आपको ज़िंदगी भर टमाटर के प्लॉट में नहीं आएगा। उसके बाद 20 से 25 दिन में आएगा लीफ माइनर। लीफ माइनर में दबे दबे सफ़ेद सफ़ेद पत्ता में दाग हो जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था इमेक्टिन बेंजोएट बताया था। तो उस इमेक्टिन बेंजोएट डाल देंगे तो आपका जो है लीफ माइनर रुक जाएगा। और एक भी कर सकते हैं, जो जिस पत्ता में लीफ माइनर आया हुआ रहता, थोड़ा जब शुरू हो जाएगा तो इसको आप कर सकते हैं कि धीरे धीरे एक एक पत्ता को काट के हटा सकते हैं जब शुरुआती स्टेज में हो। तो इमेक्टिन बेंजोएट चेंज कर करके आप डालते रहिए 10-15 दिन में, तो आपका ये समस्या लीफ माइनर नहीं आएगा। उसके बाद आपका मेन बीमारी आता है टमाटर में, लीफ कर्ल वायरस, जिसको बोलते पत्ता सिकुड़ जाएगा, लीफ कर्ल वायरस। उसका यही एक इलाज है कि उसका, जैसे मैंने बोला था येलो ट्रैप बोला था, येलो ट्रैप जिसमें गम लगा हुआ रहता है, उसको शुरुआती स्टेज में जब आप प्लांट रोपण करते हैं तो वही समय लगा दीजिए, ताकि जो लीफ कर्ल वायरस जिस इंसेक्ट से या जिस कीड़े से फैलता है वो नहीं आएगा। जो थ्रिप्स होता है, माइट होता है और वाइट फ्लाई आता है, इसी के कारण आपका लीफ कर्ल वायरस फैलता है। मेन है वाइट फ्लाई से फैलता है। तो इसका मैंने उपाय बताया था, कौन सा दवा मैंने तो जो डाला था वही बताता, सोलेमोन डाला था और कॉन्फिडर डाला था। और उसके बाद ये तो डाला था, चलिए मान लिए, लेकिन और एक इसमें मैंने ये सब डालने के बावजूद तो बोला था, ये पीला पीला जो दिख रहा है ये लगाया था। और उसके बाद मैंने विटामिन चलाया था। विटामिन में आप लोग को दिखाया बायोबिटा था, और बायोबिटा जैसे ये ऊपर में स्प्रे किया। उसके बाद मैंने ह्यूमिक एसिड इसमें डाला, प्रचुर मात्रा में खाद ड्रिप के डालते रहा, जिससे इन लोगों का ग्रोथ जो रुका हुआ था या लीफ कर्ल सिकुड़ गया था लीफ कर्ल वायरस से, वो मेरा रिकवर हो गया। तो ये लीफ कर्ल वायरस का मैंने दवा बता दिया। वैसे ही उसके बाद लास्ट में आपका आता है ब्लाइट। तो ब्लाइट में आपको क्या करना है, ब्लाइट आपको सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन ये है कि ब्लाइट में भी समस्या बहुत गंभीर होती है। जैसे लीफ कर्ल वायरस में मैंने और बताया, जब लीफ कर्ल वायरस में जब अधिक हो जाता है, कोई पौधा को आप नहीं हटा पाते हैं, है ना, जैसे हो गया तो आप सुधरने वाला नहीं जब लास्ट से। तो अगर आपको मन करता है कि हम अपने और ना फैले, इसको तो जड़ से कबाड़ के फेंक ही देना है लीफ कर्ल वायरस को। लेकिन उसके लिए और एक ये करना है कि लीफ कर्ल वायरस से अगर आपको लग रहा है कि 1 रुपया, मतलब एक पौधे का दाम 14 रुपये या 15 रुपया आने वाला कल में हो सकता है, अगर होगा तो हम कैसे जड़ से, तो आप उसको ये कीजिएगा ना, पूरा पत्ता, जितना पत्ता या डाल है ना, उसमें छांट दीजिएगा। छांटने से क्या होगा कि जितना पत्ता, जितना एक पौधा से दूसरे पौधा में फैलता है, तो वहाँ पर अगर उस पौधे में अगर पूरा छांट दीजिएगा और उसमें ये पत्ता भी नहीं रहेगा, तो वो फैलने का डर कम हो जाएगा और आपका लेकिन ये सुधरने का 50-50 चांस रहता है।
लीफ कर्ल वायरस से सुधर जाता है। उसमें नियमित रूप से दवा फिर छिड़कते हैं, सोलिमोन और कॉन्फीडर हो गया और विटामिन, ये तीनों चलाते रहिएगा समय समय पे, तो सुधरने के चांस रहेगा 50%। ये हम नहीं बोलते कि 100% उसमें सुधर जाएगा। तो ये तो हो गया लीफ कर्ल वायरस का, है ना। तो अब ब्लाइट में आते हैं। ब्लाइट के लिए तो मैंने बता दिया, ब्लाइट आपको कब तंग करेगा। ब्लाइट में आपका ज़मीन भींगा हुआ रहेगा, या ज़मीन बारिश बहुत हो रहा है, या टेम्परेचर आपका कम हो रहा है अधिक हो रहा है, ये आपका अप एंड डाउन होते रहेगा टेम्परेचर, कम अधिक, जैसे कभी धूप अचानक आ जाता है और कभी धूप नहीं आता है। तो इसमें ब्लाइट आने के सबसे अधिक खतरा रहता है, और लीफ कर्ल वायरस, क्योंकि इसी सब में आपका जो होता है इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा होता है, और फंगी होता है, जो जिसे हम फंजीसाइड मारते हैं। तो इससे इसी से इन लोग का जो होता है कीड़ा लोग का फैलने का सबसे मेन कारण होता है टेम्परेचर जब ऊपर नीचे होने लगता है और वातावरण में अधिक गर्मी बना हुआ रहता है। तो ब्लाइट के लिए आप लोग को मैंने बताया था, क्लच दीजिएगा, ब्लू कॉपर दीजिएगा, क्लच, ब्लू कॉपर और एक रेडोमिल गोल्ड, इसको मिला के, और साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालना मत भूलिएगा। तो इसको मिला के अगर डालिएगा तो आपका ब्लाइट पूरा खत्म हुआ। और अगर लग रहा है कि नहीं ख़त्म हुआ है तो उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद दोबारा चला दीजिए, तो 100% ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लू कॉपर से हमेशा फूल झड़ते हैं। ब्लू कॉपर यूज कीजिएगा तो फूल पक्का झड़ेगा, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है और मैंने देखा है। ये तो हो गया बीमारियों के बारे में सब बता दिया मैंने, है ना। और बोला था कि अगर आप पॉसिबल है तो जो आपका जैसे ऐसा हो गया है, नीचे पूरा पत्ता पक गया है, तो अगर पॉसिबल होगा तो पत्ता सब जिसमें आया हुआ है ब्लाइट, उसको काट के अगर काट के फेंक दीजिएगा, उसके बाद दवा छिड़के तो 100% काम करेगा। और पूरा अधिकतर, अब जब काम मतलब आपके पास समय नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी दे दीजिएगा तो उसमें भी काम करता है। तो यही है। तो ये तो हो गया बीमारियों के बारे, जितना बीमारी आता है उसके बारे में हो गया। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत कोई पूछते थे फ्लावरिंग के लिए आप क्या कौन सा दवा देते हैं, तो फ्लावरिंग फल फूल के लिए तो मैंने फल फूल के लिए तो मैं ड्रिप में हमेशा चलाता हूँ 0050, वो फूल के लिए है 05234, ये फ्रूट का साइज, ये फल का साइज बढ़ाता है। ये हो गया, ये मैं ड्रिप में डालते रहता हूँ, जब आपका फूल आने लगेगा, फल आने तो डालते रहिएगा, है ना। और और सब बता दिया जैसे। और फल के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं फल के लिए फेंटेक प्लस डालता हूँ, फेंटेक प्लस डालता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा काम करता है। फेंटेक प्लस हो गया, बायोबीटा भी डालता हूँ, और एक बताता है इथेनोलो अमाइन, नहीं, बोरोन इथेनोलो अमाइन, ये डालता हूँ मैं फल और फूल के लिए। ये सब काम करता है क्योंकि ये विटामिन में आता है। विटामिन इसलिए विटामिन बोल सकते हैं कि नॉर्मल तो मैं विटामिन इसलिए बोलता हूँ क्या कि इन लोग को विटामिन नहीं बोला, विटामिन बोल सकते हैं क्योंकि ये सब पौधा को बढ़ाने में काम करता है और फ्रूट का भी साइज बढ़ाता है, तो इसलिए विटामिन बोल सकते हैं। लेकिन ये सबको इसका एक अलग नाम है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो तो मैंने इतना फ्रूट के लिए और फल के लिए ये दवा डालता हूँ। और ये बात बताता हूँ, जैसे और एक बात छूट जाता है, जैसे मैं सप्ताह में फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड रेगुलर डालता हूँ, क्या कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्लॉट है बीमारी ना आए। बीमारी मेन आने का मेरा यही कारण था बरसात में, और कोई कारण नहीं था। क्योंकि देखिए बीमारी कब आता है, जब आपका बगान में पानी रुक जाता है। देखिए ये मेरा जो बगान है एक समान है, अगर यही एक साइड ऊपर रहता एक साइड नीचे रहता तो पानी अपने आप निकल जाता, तो बीमारी भी ऐसे काम होगा। तो आप अगर जब ग्राफ्टेड टमाटर लगे तो ये आपको ध्यान में रखें कि आपके बगान में पानी कहीं नहीं ठहरना चाहिए। अब कितना भी ड्रिप में डालते हैं लेकिन फिर भी वो फ़र्क पड़ता है। बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता, ड्रिप में लगाएं, मल्चिंग लगाएं तो इससे फ़र्क नहीं है, फ़र्क पड़ता है। अगर आपका एक साइड बगान ऊंचा रहे एक साइड नीचा रहे तो पानी अगर तुरंत निकल जाता तो बीमारी भी आपका कम आएगा। हमको लगता है ब्लाइट कम आएगा और प्लांट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा, फ्रूटिंग भी अच्छा होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं शाम हो गया, फिर भी आप लोगों को नहीं पता चल रहा है लेकिन शाम हो गया, सूरज डूब गया है, शाम हो गया। मैं आज जा रहा हूँ लेकिन ये मैं कल अपलोड करूँगा।
तो यही मेरी संपूर्ण जानकारी है। और भी बहुत सारी जानकारी बची हुई है, क्योंकि ये मैं दोबारा इसलिए बता दिया कि अगर उतना वीडियो देखे हैं, अगर यही वीडियो आप अगर देख लीजिएगा तो उतना वीडियो भी हमको लगता है कि आपको नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप पहली बार करना चाहते हैं तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कम से कम। और सब बीमारी कब कब आता है, कौन कौन सा आता है, मैंने बता दिए कब कितने दिन में आता है। हाँ, 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप पहले से अगर बोल रहे हैं देंगे तो ये बीमारी नहीं है। लेकिन मैं जो नोट किया हूँ उसको फिर से दोबारा अच्छे से बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी भाग 2 में बताऊंगा कि क्या होता है। वो परफेक्ट है, क्योंकि नोट वाला अभी तो मैं बिना नोट लेके बता रहा हूँ, लेकिन नोट जो मैंने किया है वो आपको बताऊंगा कौन क्या देना है। और मैं जो नोट किया था, क्या कि बहुत सारे दवा होता है कि जो आपको दवा दुकान में नहीं मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड केमिकल जो दवा कंपनी का नहीं मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड केमिकल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो डालिएगा तो आप लोगों का ठीक रहेगा। और इस बार तो फ्रूट तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन वही बोल रहे हैं मेरा इतना बिजी हो गए हैं कि हम दवा ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। इसके कारण मेरा लीफ कर्ल वायरस का अटैक हो रहा दिन प्रतिदिन, क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब है, भैया काम करने चले गए हैं, अब मैं अकेला हो गया, अकेले ही संभालना है। और मैं अभी मथुरा, अब बता ही दिया कि मथुरा में जा रहा हूँ, तो मैं हो सकता है कि मैं पहुँच गया हूँ, है ना, मथुरा। तो चलिए यही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, इतना ही। आप मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मैं यही बोलता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, आगे बहुत अच्छी जानकारी मैं प्रदान करूँगा, सिर्फ खेती से रिलेटेड जानकारी प्रदान करूँगा। और अपने थोड़ी मोड़ी अपनी लाइफ के बारे में भी दिखाऊँ कि मेरी स्ट्रगल कहाँ है और कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना और कितना कमाऊँगा कि नहीं कमाऊँगा, वो देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।